एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें आइसबर्ग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइसबर्ग लूफी से कहता है कि मुझे निक और रॉबिन से दोबारा मिलना है, जिस पर लूफी उससे कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें भी नहीं पता कि इस वक्त वो आखिर है कहाँ। और तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि ये तो आइसबर्ग के रूम से आ रही है, हमें चलकर वहाँ पर देखना चाहिए। फिर वो लोग आइसबर्ग के रूम में जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि खिड़कियाँ खुली हुई हैं और आइसबर्ग बैठा हुआ है। फिर वो लोग आइसबर्ग से पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं, जिस पर आइसबर्ग उनसे कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और अब मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ लिया जाए। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ होता है और जहाँ पर नामी उससे कहती है कि आइसबर्ग ने क्या कहा, अंदर तुम्हारी क्या बात हुई, जिस पर लूफी उससे कहता है कि हाँ, और उसने बताया कि कल रात को जिसने उस पर गोली चलाई थी वो रॉबिन ही थी। जिस पर नामी उससे कहती है कि ये नहीं हो सकता, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। जिस पर लूफी उससे कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं इस बात को नहीं मानता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आंट कोकोरो को दिखाया जाता है जो बॉटल 7 पर आ चुकी हैं और जिसे देखकर वो कहती हैं कि बड़े दिन बाद मिल रहे हैं। फिर वो एक ऑफिसर से पूछती हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर वो ऑफिसर उनसे कहता है कि ये सब कुछ पायरेट्स की वजह से हो रहा है और कहता है कि कल रात को कुछ पायरेट्स ने आकर आइसबर्ग पर गोलियां चलाई और अब वो सब लापता हैं। फिर वो उन्हें न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसे देखकर कोकोरो कहती है कि क्या आइसबर्ग पर गोलियां चलाई गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नामी और लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बहुत ऊंचाई से नीचे आ रहे होते हैं और लूफी नीचे आकर कहता है कि हम सही सलामत पहुँच गए। जिस पर नामी उसे पीछे से एक लगाती है और कहती है कि सही सलामत, ये सही सलामत है, यहाँ मेरी जान भी जा सकती थी। जिस पर लूफी उससे कहता है कि पर तुम्ही ने कहा था कि हम एलिवेटर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ हमें सब पहचान लेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिस पर नामी उससे कहती है कि हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं से भी कूद जाओ। जिस पर लूफी उससे कहता है कि मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। फिर नामी लूफी से कहती है कि ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ का मौसम बदल रहा है और अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर वो कहती है पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी आकर उस बारटेंडर से कहता है कि ये लो, इसे फुल कर दो। जिस पर वो बारटेंडर कहता है कि वो तो मैं कर दूंगा, पर क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि क्या तुम अपने एक रेगुलर कस्टमर से पैसे लोगे। जिस पर पीछे से वो दो लड़कियाँ कहती हैं कि वैसे हमारे पास पैसे भी हैं जो कि कल शॉपिंग के बाद बच गए थे। जिसे सुनकर फ्रैंकी कहता है कि क्या हमारे पास अब भी पैसे बचे हैं और कहता है लाओ इसे मुझे दो। फिर वो उन पैसों को लेकर हवा में उड़ा देता है और कहता है आज तुम सबका लकी दिन है और ये लो, ये मेरी तरफ से। जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है फ्रैंकी, तुम तो बहुत कमाल के निकले। और इन सब के बाद वो वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है और जिसे देखकर कोकोरो कहती है कि तुम तो फ्रैंकी हो ना। जिसे सुनकर फ्रैंकी हैरानी से कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा मेरे सामने कोई मॉन्स्टर बैठा है। जिसे सुनकर कोकोरो उससे कहती है कि सब कैसा चल रहा है। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये हफ्ता मेरे लिए बहुत बेकार था और ये सब उन स्ट्रॉ हैट्स की वजह से हुआ। उनके यहाँ आने से पहले सब कुछ बहुत सही चल रहा था और जिसके बाद वो अपने फ्यूल को फुल कर लेता है और कहता है कि अब अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो कोकोरो से कहता है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ एक्वा लगुना की वजह से आई थी और सोचा था कि आइसबर्ग से भी लूंगी, पर मैंने सुना कि उसे गोली लग गई है। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि हाँ, ये सब उन पायरेट्स ने किया है। जिस पर कोकोरो उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, बात कुछ और ही है। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि क्या, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिस पर कोकोरो उससे कहती है क्या तुम नहीं जानते कि वर्ल्ड गवर्नमेंट आइसबर्ग के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी और फिर अचानक से ये सब हो जाता है। और कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ अजीब है। फिर वो कहती है कि ये जरूर उन CP9 का काम होगा जो कि लोगों से छुपकर काम करती है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि ये सब एक अफवाह है, पर ऐसा कुछ नहीं। फिर वो कहती है वो लोगों को उनकी जान से मार देते हैं बिना किसी की नजरों में आए और कहती है कि अगर तुमने उनके बीच
बीच में आने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉबिन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई उससे कहता है कि निको रॉबिन, कल रात को तुमने बहुत बढ़िया काम किया, जिसके बाद से अब पूरा शहर तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि शुक्रिया, पर ये मेरे लिए बहुत आसान था। फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, कल रात जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी, असल खेल तो आज रात होगा। फिर वो कहता है और चाहे वो उस चीज का होने से जितना भी इनकार करे, आज रात हम उससे वो चीज लेकर रहेंगे। और कहता है इसके लिए अगर तुम्हें उसकी जान भी लेना पड़े तो तुम ले सकती हो। फिर वो कहता है कि एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ये सब इंसाफ के लिए हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वाटर 7 के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग टाउन को खाली कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी आकर उनसे कहता है कि हवाएं तेज हो रही है, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। फिर वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हम उन पायरेट्स को पकड़ कर रहेंगे। और तभी पीछे से ज़ोरो ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि आखिर ये सब हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी एक न्यूज़पेपर आकर उसके मुंह पर चिपक जाता है और जिसे पढ़कर वो कहता है कि क्या हमने किसी पर हमला भी किया और अब ऐसा लगता है कि हम होटल भी वापस नहीं जा सकते। और तभी पीछे से कुछ लोग आकर ज़ोरो को घेर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस होटल के ओनर को दिखाया जाता है जिससे लोग सवाल कर रहे होते हैं और वो होटल का ओनर कहता है कि हाँ, वो सब यहीं पर रुके हुए थे और कुछ देर पहले ही उन्होंने इस जगह को खाली कर दिया, पर उनका कुछ सामान अभी भी रूम में है। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो अपने सामान के लिए वापस जरूर आएंगे और अगर हम उनका इंतजार करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आकर उन सबको तलाश कर रहे होते हैं। जिस पर एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये उन्हीं की शिप है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि इस शिप पर उन्हीं का फ्लैग लगा हुआ है। फिर वहाँ एक शिप राइट कहता है कि वो सब यहाँ से चले गए होंगे क्योंकि ये शिप अब चलने की हालत में नहीं। और पीछे से ये सब उसोप सुन रहा होता है और कहता है कि आखिर ये सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर इन लोगों ने अब क्या कर दिया। फिर उनमें से एक शिप राइट कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें चॉपर और सांजी को दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी कहता है कि आज रात को एक्वा लगूना आने वाला है। फिर भी एक ट्रेन चलने वाली है जो कि आज रात 11 बजे रवाना होगी और जो कि वाटर 7 से एनिस लॉबी तक जाएगी। और कहता है पर हमें रॉबिन को उससे पहले ही ढूंढना होगा। फिर वो एक आदमी से रॉबिन का पोस्टर दिखाते हुए पूछता है कि क्या अपनी सुंदर सी लड़की को कहीं देखा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या ये तो वही लड़की है जिसने कल रात को आइसबर्ग पर गोली चलाई और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। और इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जिसे सुनकर सांजी कहता है कि लगता है हमें रॉबिन को खुद ही ढूंढना होगा। और तभी चॉपर को एक खुशबू आती है और वो उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है और जिसे देखकर सांजी भी उसे फॉलो करता है। फिर वो एक जगह पे आकर रुक जाता है और पीछे से सांजी आकर उससे कहता है कि क्या बात है चॉपर, आखिर तुम क्यों रुक गए। और जैसे ही वो सामने देखता है उन दोनों के सामने रॉबिन खड़ी होती है और जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो रॉबिन से कहता है कि रॉबिन, तुम इतने वक्त से कहाँ गायब थी, हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, हम सब कितने परेशान थे। और कहता है कि रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो रॉबिन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर रॉबिन कहती है कि तुम दोनों वहीं रुक जाओ, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं अब वापस नहीं आ रही। और कहती है हम और हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं इस जगह और इस शहर में। जिस पर सांजी उससे कहता है कि रॉबिन, कैसी बातें कर रही हो, कहीं तुम उस न्यूज़पेपर को पढ़कर तो नहीं बोल रही हो। और कहता है परेशान मत हो, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। जिस पर रॉबिन कहती है कि ये सच है कि कल रात मैंने ही आइसबर्ग पर हमला किया था। जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम सबको ये सब झेलना पड़ रहा है। फिर वो कहती है कि मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, ओकी जी ने सही कहा था, मैं जहाँ भी जाती हूँ उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर वो कहती है मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अंधेरा है और एक दिन ये अंधेरा तुम सबको भी खा जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि अब हम दोबारा ना मिले। फिर वो कहती है कि तुम सबका शुक्रिया, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया पर जितना भी बिताया तुम सबने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।